हेलो नमस्कार सत आदाम कम्बा खानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। सर हम चल रहे थे हमारे पेन पॉइंट सीरीज़ पे। पेन पॉइंट सीरीज़ का मतलब क्या होता है, वो सीरीज़ थी जहाँ पे हर वो जगह जहाँ पे दर्द होता है एग्जामिनेशन में जाके सीधा, उसको हम अभी से सॉल्व कर रहे हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो नंबर 1 देखिए। ये है वीडियो नंबर 2 ऑफ द सेम सीरीज़। 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको अनअकैडमी के टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। सो वहां पे जाके उसको देख सकते हैं और उसको देखने के बाद समझेगा आपको कि पेन पॉइंट सीरीज का कितना महत्व है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का वीडियो नंबर 2, या फिर मैं कह सकता हूं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, हियर वी गो। अब हम बात कर रहे हैं डीम्ड सप्लाई की। अगेन पार्ट 1 आपको देख के ही यहाँ पे आना है स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, बिकॉज पार्ट 1 में हमने कवर किया इसका शेड्यूल 1 वाला पार्ट अलॉन्ग विद बेसिक। सो हम बात कर रहे थे डीम्ड सप्लाई की। डीम्ड सप्लाई के अंदर हम सीख रहे हैं पार्ट 2। देखो डीम्ड सप्लाई में होता क्या है सर, डीम्ड सप्लाई में कुछ 4 कैटेगरी ऑफ लिस्ट है जहां पे साफ साफ क्या बोला गया है कि इन कैटेगरी में अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो हम क्या मान लेंगे कि ये सप्लाई मान लेंगे, भले ही ये बिना कंसीडरेशन है फिर भी क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये था इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट यहाँ पे ये था सर, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्सन को भी हम क्या मानते हैं, हम शेड्यूल 1 में सप्लाई मानते हैं अगर वो किसके बिना है, कंसिडरेशन के बिना। सर अगर विद कंसिडरेशन हुआ, अरे तब तो शेड्यूल 1 की बात ही नहीं आती है। अगर विद कंसिडरेशन हुआ तो तब तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो सप्लाई है ना। यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। सर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट आता है, रिलेटेड पर्सन मतलब क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब आप ऑलरेडी सीख चुके हो और सब जगह आपको सिंपल चीज क्या मिलेगी, सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी, अपना दूसरा ब्रांच इन अदर स्टेट या कंट्री जहां पे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो अपना क्या है, इधर डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। Let me know if at all if you have some sort of query over here in distinct, you can let me know in the comment section below. We can create a short video of distinct persons also, but as of now almost सबको वो चीजें आती हैं। हम बात करते हैं पेन पॉइंट की, जहां हो सकता है पेन पॉइंट सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन। सर रिलेटेड पर्सन म्हणजे काय, आई मीन टू से रिलेटेड पर्सन मतलब क्या। अब इस बारे में हम क्या करते हैं ना, हम बस जैसे एग्जाम्पल आप जो भी ऑथर की बुक रेफर कर रहे हो या अगर आप कर रहे हो स्टडी मैट रेफर, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सर ये कुछ लोग हैं जो आते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। तो सर हम क्या देखते हैं, सच पर्सन या जो ऑफिसर है, डायरेक्टर है ऑफ वन अदर्स बिजनेस, या हम देखते हैं कोई लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन है। या सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दूसरे क्या है, रिलेटिव है। ये हम ढंग से कभी ध्यान नहीं देते, दोनों के दूसरे क्या है, रिलेटिव है। लेकिन वो तो एक्सेप्शन इसी सेक्शन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अगर जो गिफ्टिंग हुआ है विदाउट कंसिडरेशन, अगर 50,000 या उससे कम है तो हम कहते हैं जान दो इसको इसमें नहीं कंसिडर करते। यानी कि अगर एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सप्लाई करता है, कोई ट्रांसफर करता है गुड्स का जिसका वैल्यू मोर देन 50,000 है, वो विदाउट कंसिडरेशन करता है तो वो भी कहाँ फॉल कर जाएगा, शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा। फिलहाल एक हो गई ये बात। सर इसके बाद कहीं भी आपको पता है कोई थर्ड पर्सन होल्ड कर रहा है मोर देन 25% वोटिंग होल्ड कर रहा है, बोथ ऑफ देम, तो वहां पे आ गया रिलेटेड पर्सन। सर ये सभी तो आप एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे हम फंसते हैं। सर याद रहे मैंने कहा था कि मैं हर पेन पॉइंट को लिंक करूंगा आपके किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर से। तो आज हम लिंक करने वाले इसी कॉन्सेप्ट को आपके क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट अभी अभी गया है मई 23 के अंदर, उसमें एक मस्त क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ था जहां पे बच्चों ने बहुत दबा के गलती की होगी। ध्यान से देखो, ये सब ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट की। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। सर सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पर्सन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रिलेटेड पर्सन बोल देंगे। परंतु सर शेड्यूल 1 के अंदर जो ये फैमिली लिखा है, जो चैप्टर है सप्लाई जो फैमिली लिखा है, इसका डेफिनेशन तो पढ़नी पड़ेगी ना सर। तो सर आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा है डेफिनेशन कहाँ पे है सर, डेफिनेशन है पेज नंबर 2.3 पे। तो सर आए क्या 3 पे, मैंने कहा आ जाओ। इधर देखो फैमिली मतलब क्या। सर फैमिली मीन्स पति या पत्नी, चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। सर कहीं पे लिखा है ये पति या स्पाउस या चिल्ड्रन जो उस पर्सन के हैं वो डिपेंडेंट होने चाहिए या होने चाहिए इंडिपेंडेंट, कुछ लिखा है
नहीं, मतलब कहना है से इस केस के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों भी चाल से, परंतु उसी पर्सन के माता पिता, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या भाई या बहन, इनको रिलेटिव मानेंगे, उनको फैमिली मानेंगे। कब मानेंगे उनको फैमिली? इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेट। सर सारा गेम इधर ही है सर मैंने कहा ना आईसीए क्या कर रहा है आजकल, आईसीए क्या करता है, हर वो पॉइंट जो आप नहीं पढ़ते ना वहां पे खुद घुसता है, ऐसे खुद डूबता है वहां पे, और वहां से अच्छा जेम्स निकालता है, पेपर में फेंक देता है, और आप कहते हैं सर ये कहां से पूछ लिया। सर है तो सब यहीं से, है तो सब यहीं से, परंतु हमारी आदत नहीं है इतने डीप जाके चीज़ों को पढ़ने की। इसलिए मैं कहता हूँ सर डीपली चीज़ें पढ़ो। और अगर आपको डीपली पूरा का पूरा जीएसटी मुझसे सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक या तो आज आ जाएगा या 2-4 दिन में लिंक अपडेट हो जाएगा। एक फास्ट एक बैच हम लॉन्च कर रहे हैं जून के फर्स्ट वीक से, आप चाहो तो वहाँ ज्वाइन भी कर सकते हो। बस इतना ही प्रचार था, बैक टू द कॉन्सेप्ट। तो सर इसका मतलब सर अगर मैं वो पर्सन हूं, मैं किसी और को सप्लाई कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मुझे चेक करना है कि अगर मैं फैमिली में वो चीजें दे रहा हूं मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को, तब तो वो फैमिली में काउंट होते हैं एज पर जीएसटी, तो स्केड्यूल 1 में भी काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही सप्लाई कर रहा हूं मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई को और मेरे बहन को, और यदि वो मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है होली या मेनली, तो उस केस में जीएसटी ये चैप्टर उनको फैमिली ही नहीं मानता। तो सर फैमिली ही नहीं मानता तो ऐसे लोग को, यानी कि अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को जब मैं कोई गुड्स का दे देता हूं विदाउट कंसिडरेशन, बिकॉज वो स्केड्यूल 1 में फॉलो नहीं करते, तो वो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। अगेन आई रिपीट, वो मुझ पे डिपेंडेंट है तब तो फैमिली में आ जाएंगे, उनको दिया कुछ बिना पैसे के तो भी सप्लाई मान लूंगा। लेकिन अगर वो पेरेंट्स या भाई बहन मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं अपने हिसाब से, उनको मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो सर जब उनको मेरी जरूरत ही नहीं है तो फिर जब जरूरत नहीं है मैं उनको फ्री में क्यों दे रहा हूं? समझ में आ रही है बात कि सरकार किस लेवल से सोचती है? अगर उनको मेरी जरूरत नहीं है, वो है इंडिपेंडेंट, और मैं उनको फिर भी दे रहा हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के पार्ट तो फिर नहीं बन रहे हो एज पर दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज सप्लाई अंडर जीएसटी। तो अगर हम इस सेक्शन को सम अप करते हैं, आते हैं देखो सेक्शन पे, यहाँ पे सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, तो हम क्या मान लेंगे, उसको सप्लाई मान लेंगे और उसके ऊपर हम लोग जीएसटी वैसे जो भी है चार्ज कर देंगे। परंतु ध्यान रहे रिलेटेड पर्सन में क्या आता है, फैमिली के अंदर पत्नी और बच्चे, पति और बच्चे तो हमेशा आएंगे, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बट जब हम बात करते हैं किसकी, पेरेंट्स की, भाई की या बहन की, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो फैमिली में आएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली में नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो सर बस इतना सा ही मेन था पेन पॉइंट। अब हम लिंक करेंगे किससे इसको, हम लिंक करेंगे इसको सीधा आपके क्वेश्चन पेपर से। देखो क्वेश्चन कौन सा है सर, May 23। कौन सा है सर, May 23। यहाँ तक कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट के अंदर? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपको, किधर गया, हाँ, दीवा एंटरप्राइजेस। हैव अ लुक ओवर हियर, पॉइंट नंबर 5। आपको अभी भी लग रहा होगा ना जो कॉन्सेप्ट सीखा इसमें क्या हार्ड था, हमें सीख जाए। अरे बॉस जब एग्जाम, देखो यहाँ से देखो, जब एग्जाम में आता है ना वो 3 घंटे के प्रेशर में दिमाग की सुइयां उड़ जाती हैं कि यार ये आता तो मगर नहीं आता ऐसा लग रहा है। और कभी कभी क्या लगता है ये नहीं आता है कि आता है ये भी समझ नहीं आता, पर देखा तो लग रहा है। ध्यान से देखो क्या है, देखो चुपचाप ध्यान से क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। सर क्या किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। किसने दिया है, बाय मिस दिवा। अब सर ये मिस दिवा कौन है, ये प्रोप्राइटर है उसी फर्म की जिसका ये सम है जो सर्विसेज या गुड्स जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसने किसको दिया सर, पहली बात तो फ्री दिया, मतलब कहने से दिस इज नथिंग बट विदाउट कंसिडरेशन। तो जैसे ही विदाउट कंसिडरेशन आता है मेरे मन में शेड्यूल 1 की घंटी बजती है। रुको आगे बजाएंगे क्या बजाना, देखो ध्यान से। टू हर इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर। अब आपको अच्छे से पता है कि इंडिपेंडेंट का कुछ महत्व होता है सर। सर फ्री ऑफ कॉस्ट तो दिया, किसको दिया,
अपनी सिस्टर को दिया, ठीक है। टू सेट अप हर ओन बुटीक इन दिल्ली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज 1 लाख। हो ये कॉस्ट है, और बोल रहा है ओपन मार्केट वैल्यू तो दिया ही नहीं है। तो सर कहना है सही, ये कॉस्ट है, ओपीवी है, लाइक एंड काइंड है, जो भी है, ये सब बात तो कब आती है सर? ये सब बात तो तब आती है जब ऊपर का दिया हुआ ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाता है कि नहीं माना जाता है। पहला पॉइंट ये निकल के आता है। तो सर अब आपको अच्छे से प्रोविजन पता है कि ये जो मैरिड सिस्टर है, मैरिड है, उसको दिक्कत नहीं है, बट ये जो सिस्टर है, सिस्टर, क्या ये सिस्टर आप पे डिपेंडेंट है? नहीं। तो यदि ये आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो क्या ये आपकी फैमिली एज पर द डेफिनेशन गिवन फॉर द चैप्टर? नो। और जब ये आपकी फैमिली है ही नहीं तो आपके रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव नहीं है फिर भी आपने कुछ फ्री में दिया है, तो क्या वो कवर होता है शेड्यूल 1 में सर्विस के अंदर? नहीं होता। इसका मतलब कहना से ये ट्रांजैक्शन डज नॉट क्वालिफाई टू बिकम सप्लाई अंडर जीएसटी। तो देयरफॉर इस ट्रांजैक्शन पे कोई जीएसटी आएगा नहीं। समझ में आ रही है क्या बात? सर अब सर एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, सर यदि ये बहन हम पे डिपेंडेंट होती तो सर डिपेंडेंट होती तो फैमिली के डेफिनेशन में आ जाती, डेफिनेशन में आ जाती तो हम क्या कहते हैं? रिलेटेड पार्टी बन गई। मतलब ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन अ पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन। तो फिर तो शेड्यूल 1 में कवर हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कवर हो गया तो क्या होगा? उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर डिपेंडेंट होती और वो सप्लाई बन जाता तो किस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करते हैं? तो सर देखो, पहले आपने इसको सॉल्व किया चैप्टर नंबर 2 से। देखो तरीका होता है सर सम सॉल्व करने का। ये आप लोग एग्जाम में तरीका अप्लाई नहीं करते, अंधाधुनी यहाँ चीजें करते हो, फिर आप लोग बोलते हो सर समझ नहीं आया क्या हुआ है। हमारे साथ एग्जाम में क्या हुआ समझ नहीं आया, आईसीआई ने हमारे साथ खेल लिया। अरे आईसीआई ने नहीं खेला, आईसीआई ने खेलने का कोशिश किया, तुमने खेलने दिया। कोशिश तो करेगी ऑफकोर्स, तुमने खेलने दिया। देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको चेक करना है। क्या चेक करना है सर? क्या ये सप्लाई है? अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है तो सप्लाई है। यदि आपको सप्लाई मिला तो आपको चेक करना है सर इसका वैल्यू क्या लूं। तो सपोज सेकंड क्वेश्चन होता, अगली बार आ जाएगा नवंबर 23 में कि वो डिपेंडेंट सिस्टर है, तो आप क्या लोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई लोगे। अब वैल्यू में पता है पूरा सीरीज सिखा था कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, यहाँ कुछ और दिया ही नहीं है, खाली कॉस्ट दिया है। जब कॉस्ट दिया है तो यू अप्लाई रूल नंबर 29 आई गेस 30, सॉरी रूल 30 अप्लाई करते हो। रूल 30 आपको क्या कहता है? वो आपको कहता है जो आपकी कॉस्ट है उस पर 10% प्लस करो, या फिर वो कहता है कॉस्ट इंटू 110% लगा लो, वही क्या बन गया आपका? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आपका 1 लाख बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सी दिक्कत वाली बात है? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? कॉस्ट प्लस 10% का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सिंपल एंड सॉर्टेड। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट याद रहे सर, प्रेजेंट केस में क्या है? फैमिली का पार्ट नहीं बन रही है तो फिर इसके अंदर सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अब ये जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने प्रोविजन सीखा उसके हिसाब से बता दिया है। जब आईसीआई सजेस्टेड लेके आता है, आपको पता है आईसीआई कभी कुछ क्लरिकल मिस्टेक कर दे हुए तो उससे कुछ और डिफर करता है, तो उस बारे में उस टाइम पे बात कर लेंगे। बट एज पर द प्रोविजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कानून फ्रॉम द लॉ मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यही है राय आपकी जनता की, ठीक है। इसी के साथ सर मिलते हैं अगले इसी तरह के पेन पॉइंट के सीरीज में। अगला वाला जो पेन पॉइंट सीरीज का क्वेश्चन क्या होना चाहिए या आपको किस पॉइंट पे पेन आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम और इस तरह की वीडियोस बना सकें और आपका जो आईसीआई का प्लान है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड उसको चेंज कर सकें और कर सकें एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्टेड, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा।